हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग समझ चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की। तो सबसे पहले देखिए लेंस क्या है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस और बाय वन स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सर्फेस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो लेंस है, लेंस बनता है दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाकर या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस को मिलाकर। तो अगर हमारे पास कोई दो स्फेरिकल सरफेसेस हो, दे कुड ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लेंस। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस हो तभी भी हमारे पास लेंस की फॉर्मेशन रहती है। तो देखिए जब ये दो स्फेरिकल सरफेसेस आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास मेनली दो तरह के लेंस बनते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे कॉनकेव लेंस। अब देखिए इन्हें आप समझ किस तरह से सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, दो हम यहाँ पे स्फेरिकल सर्फेसेस को अज्यूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इनका कॉमन एरिया है, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को ओवरलैप कर रहा है तो इनका जो कॉमन एरिया है वो क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए आप कंपास की हेल्प से बहुत ही परफेक्ट मैनर में यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया गया है, व्हेन वी ड्रॉ अ सर्कल, जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं एंड देन वी ड्रॉ दी सेकेंड सर्कल, उस टाइम पे ये जो इनका ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली। नाउ हियर वी हैव टू सर्कल्स, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन इनमें जो गैप है, इस गैप की वजह से यहाँ पे जो लेंस बनेगा उसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर रखिए कि अगर यहाँ पे दो सर्कल्स ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग एरिया जो है दैट बिकम्स द कॉन्वेक्स लेंस, एंड अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। सो सबसे पहले हमारे पास अपर्चर। सो अपर्चर इज बेसिकली द इफेक्टिव diameter of the lens. After that optical center, the geometrical center point of the lens, कि जो लेंस का सेंटर पॉइंट है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O. Center of curvature, the center of the spherical surface of which lens is a part. Lens जिस spherical surface का part है उसे हम क्या कहते हैं, center of curvature. अब आप देखिए यहाँ पे लेंस में हमारे पास दो स्फीयर्स हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास सरफेस वन है, जो स्फीयर वन है, इसका सेंटर भी रहेगा, और जो हमारे पास स्फीयर टू है, स्फीयर टू का भी सेंटर रहेगा। तो हम यहाँ से कंसिडर करते हैं कि जो लेंस है, लेंस के दो सेंटर रहते हैं, C1 एंड C2, क्योंकि ये दो स्फेरिकल सर्फेसेस से मिलकर बना है। चाहे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे हमारे पास कॉनकेव लेंस है, जो इनमें सेंटर रहेंगे, सेंटर दो ही रहेंगे, C1 and C2. Then we have radius of curvature. The radius of the spherical surface of which lens is a part. तो कहते हैं उस spherical surface का radius जिसका लेंस एक पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, radius of curvature. Then we have principal axis, the imaginary straight line joining the two centers of curvature. तो कहते हैं दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ पे हमारे पास L से L डैश तक इफेक्टिव डायमीटर है, तो इसलिए L से लेकर L डैश तक हम क्या कहेंगे कि ये अपर्चर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं, हम कहते हैं कि ये स्फीयर वन है और ये स्फीयर टू है। तो स्फीयर वन का भी सेंटर रहेगा, इसे हम कहेंगे C1, तो ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया लेंस का। इसी तरह से हमारे पास स्फीयर टू है, स्फीयर टू का भी अपना सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू, तो इसे हम C2 कह देंगे, ये लेंस का दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ याद रखेंगे कि जो लेंसेज हैं, लेंसेज में
दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं जिन्हें हम C1 या C2 के साथ डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिरर की, मिरर के केस में हमारे पास एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, क्योंकि जो मिरर है, मिरर हमारे पास एक स्फीयर का पार्ट है, जबकि लेंस इज अ पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स का पार्ट है ये, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर्स भी क्या रहेंगे, दो। अब एक सेंटर को दूसरे सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड देन वी हैव द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, इस कारण से क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर कि अगर दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर का अपना रेडियस रहेगा, दूसरे स्फीयर का अपना रेडियस रहेगा, तो इस हिसाब से जो लेंस है उसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहते हैं, R1 एंड R2, उन्हें नाम दे दिया जाता है। सो अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। कहते हैं लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, इट हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये एक ऐसा पॉइंट है एट विच द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम or directed to become parallel to principal axis after refraction। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एंड परफेक्ट शेप आएगी। यू कैन ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। सो देखिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस स्ट्रेट लाइन विल अल्टीमेटली सर्व एज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अस। अब देखिए मैंने कंपास को ओपन किया है अबाउट 5 सेंटीमीटर्स। सो हम एक पॉइंट से कंपास रखकर आर्क लगाएंगे। राइट, अब जिस पॉइंट पे आपने कंपास को रखा है उसे मार्क कर ले, क्योंकि ये सेंटर रहने वाला है। अब दूसरी साइड पर कंपास रख के आप आर्क लगाएंगे तो आपके पास जो लेंस है उसकी शेप रेडी हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारे पास हम इसे, so we are ready with our convex lens। अब देखिए ये है वो पॉइंट जहां हमने हमारी कंपास रखी थी सेकेंड आर्क मार्क करने के लिए। सो देखिए जहां हमने कंपास रखी है और ये आर्क्स मार्क की हैं, इन्हें हम सेंटर कहते हैं और वी डिनोट इट एज 2F। This is 2F1, this is 2F2। अब जब हम डायमीटर देखेंगे लेंस का, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां हमारे लिए बनेगा ऑप्टिकल सेंटर। अब आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर एंड 2F1 में कितना गैप है। द गैप इज अबाउट 4.2, तो इसका हाफ हमारे पास रहेगा 2.1। सो 2.1 पे हमारे पास रहेगा फोकस, दैट इज F1। इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 तक हमारे पास अगेन 4.2 गैप है, तो इसका मिड क्या रहेगा हमारे पास 2.1। तो ये हमारा रहेगा सेकंड फोकस, दैट इज F।
2। तो इस तरह से हम लेंस मार्क कर सकते हैं और उस पर हम पॉइंट्स F1 एंड F2 इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क कर सकते हैं। इसकी वजह से जो रे डायग्राम्स है बहुत ही परफेक्ट बनती है। नाउ डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ हमने F1 एंड यहाँ F2 क्यों मार्क किया गया है? दिस इज बेसिकली द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब इन्हीं का मीनिंग समझिए। तो देखिए क्या कहा गया है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एट विच द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम। मीन्स ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे कि जहाँ से रे स्टार्ट हो या फिर लगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है। मीन्स दैट रेज ऑफ लाइट आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन these rays ultimately become parallel to the principal axis. Again, any ray which is originating from this point becomes parallel to the principal axis. You may draw any number of rays. It will ultimately become parallel to the principal axis. This is the meaning here. This is what written here, that it is a point on principal axis of lens at which rays starting from become parallel to the principal axis, and that's after refraction. In a similar manner, we can draw a concave lens. First of all, we should mark a straight line which will serve as principal axis. Mark an arc the other one and join them. Now mark the points where we have placed our compass. These will serve as center and we can mark them as 2F, and here we have the optical center O. The distance between 2F and optical center is about 5.4 centimeters. Half would be about 2.7. Now rays of light falling in the direction of focus become parallel to the principal axis after refraction. A ray of light falling in the direction of this point becomes parallel after refraction. So this point will serve as principal focus
1. दैट रे ऑफ लाइट चाहे एक्चुअली स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से और इट इज इन दैट डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, जिसके बाद रिफ्रैक्शन होने पर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ से रे ऑफ लाइट स्टार्ट हो रही है, जहाँ उस पॉइंट की डायरेक्शन में है बट रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस 1. Then we have second principal focus. It is a point on the principal axis at which the rays coming parallel to the principal axis converge on the other side of the lens or appear to meet on the same side of the lens after refraction. तो देखिए यहाँ पे ये जो definition है ये concave and convex लेंस दोनों के लिए ही डिफाइन की गई है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की. तो देखिए सिंपल है यहाँ पे समझना. अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम क्या कहेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट है जहाँ पर जब रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो आकर मीट करें. द रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं. पैरेलल रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर आकर मीट करेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और उसे हम डिनोट करते हैं F2 के साथ. इसी तरह से आप कोई भी पैरेलल लाइन मार्क करिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो अल्टीमेटली आपको इसी पॉइंट पे आके मीट करती दिखाई देगी आफ्टर रिफ्रैक्शन. जितनी मर्जी हम पैरेलल रेज ले लें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा मीट कहाँ करती हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे. तो यही है, ऑपोजिट बात हो गई हमारे पास. दैट जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेज जो है स्टार्ट होती है एंड दे जस्ट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के केस में क्या है? एक पॉइंट है, एक पॉइंट से रेज स्टार्ट हो रही हैं लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हमारे पास ये पॉइंट है जहां पर पैरेलल आने वाली रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मिलती हैं. इसी तरह से हम केस डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस का. तो देखिए पैरेलल रेज आ रही हैं, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए रिफ्रैक्शन होने के बाद तो ये जो रे है it will just refract from this point. अब ये तो कहीं मिलती हुई लग नहीं रही है, लेकिन जब हम इसे बैक एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने पे ये जिस पॉइंट पे आके मीट कर रही है यहीं पे हम ऑब्जर्व करेंगे एक दूसरी रे. एक और रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के. रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन होने पर इस रे की भी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी, लेकिन जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मीट करेगी और यही पॉइंट हमारे लिए सर्व करेगा एज second principal focus in the case of concave lens. इसी तरह से आप अगर एक और पैरेलल रे लेंगे तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी उसे वापस से एक्सटेंड करने पे बैकवर्ड वो भी आपको इसी पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई देगी. तो इसी तरह से जितनी मर्जी आप पैरेलल रेज ले लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होने पर हमें ऐसा ही लगेगा कि वो एक पॉइंट पर
मीट हो रही हैं, तो इसलिए हम कहते हैं रेज ऑफ लाइट, ऐसी रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करें उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस 2 और द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है दैट rays coming parallel to the principal axis converge on the other side। अब देखिए इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रेज ऑफ लाइट यहाँ आ रही है लेंस की इस साइड से, लेकिन वो मीट कर रही हैं ऑन दी अदर साइड। सो वी हैव रिटन पैरेलल एक्सिस कन्वर्ज ऑन दी अदर साइड, ये दूसरी साइड पे कन्वर्ज करती हैं। और हमने क्या लिखा है, दैट दीज अपीयर टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस के केस में जो मीट कर रही हैं रेज वो उसी साइड पे कर रही हैं जहां से पैरेलल रेज आ रही हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास 3 तरह का रहता है। एक को हम कहते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा लेंस है जिसमें दो स्फेरिकल सर्फेसेस से मिलकर बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास बाय कॉन्वेक्स लेंस रहता है। इसे डबल कॉन्वेक्स या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में देखिए एक साइड हमारे पास देखिए बल्जिंग है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स साइड है और दूसरी हमारे पास क्या है, प्लेन साइड है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसी तरह से हमारे पास रहता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सिमिलरली वी हैव 3 काइंड्स ऑफ कॉनकेव लेंस, जिसे कि हम कहते हैं बाई कॉनकेव और डबल कॉनकेव और सिंपली कॉनकेव लेंस। देन वी हैव द प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब देखिए अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस को, तो कॉनकेव लेंस में देखिए जो मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन यहाँ पे थिनर है, जबकि जो यहाँ पे इसके एक्सट्रीम्स हैं, यहाँ पे इनके एक्सट्रीम्स जो साइड्स हैं यहाँ पे ये थिक है। तो साइड से ये थिक है लेकिन मिडल से थिन रहता है कॉनकेव लेंस। जबकि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस मिडल से थिक है लेकिन साइड से ये थिन है। तो यहाँ पे इन डिफरेंसेस को हमेशा याद रखें कि कॉन्वेक्स लेंस वो जो मिडल से थिक हो लेकिन साइड्स से थिन हो, और कॉन्वेक्स तो हमेशा इन पॉइंट्स को याद रखें कि कॉन्वेक्स लेंस वो जो मिडल से थिक हो लेकिन साइड से थिन हो। एंड ऑपोजिट टू दैट कॉनकेव लेंस मिडल से हमारे पास थिन रहता है, मिडल से ये हमारे पास थिन है जबकि साइड से ये रहता है थिक। तो इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखें, ये आपको लेंसेज को डिटेक्ट करने में इजीली हेल्प करेगा। तो लेंस को आप टच करके ये पता लगा सकते हैं कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर तो आपको मिडल पोर्शन थिन दिख रहा है और साइड से वो थिक है तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। अगर इसके ऑपोजिट हो, दैट इज सेंटर से मिडल से वो थिक है जबकि साइड से वो थिन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस।